अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सब क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान फाइनली जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और वर्ल्ड कप से तो बाहर हो चुका है, लेकिन अब बाबर आजम के लिए बुरे दिन जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं एज अ कैप्टन के तौर पर। अब बाबर आजम को क्या होने जा रहा है कप्तानी के तौर पर, क्योंकि रमीज राजा की बड़ी डीप कन्वर्सेशन हुई थी बाबर आजम से कप्तानी को लेकर, और बाबर आजम का कप्तानी के ऊपर अपना क्या सोचना है वो भी कुछ चीजें जो है सामने आ रही हैं। कंप्लीट शेयर करते हैं आपके साथ। और सबसे बढ़कर जो आवाम को दुख है अली, वो इस बात का है कि इंग्लैंड से आप हारे हो। ये वही इंग्लैंड है जिसने अफगानिस्तान से भी ये हार गई थी, श्रीलंका ने इसको बम्बूजल्ड किया था, सिर्फ बांग्लादेश और नीदरलैंड से जीती हुई थी आज तक। सही बात है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान की आवाम जो है उनका एक ही मुतालबा है, और उनका मुतालबा यही है पाकिस्तानी फैंस का कि बाबर आजम को जो है आप रिमूव करें कप्तानी से, क्योंकि बाबर आजम ने इंतहाई पुअर पैथेटिक किस्म की जो है कप्तानी की है। लीडरशिप का जो रोल होता है वो यही होता है कि आपको चीज़ों को देखना पड़ता है यार कि चीज़ें कहाँ आपके हक में नहीं जा रही हैं। हारिस रऊफ वार्म अप मैच से पिटना शुरू हुआ, इवन ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो खेला जा रहा था उसमें एक ओवर में 20-20 रन पड़ा, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने कंटिन्यू रखा हारिस रऊफ को, और जितनी हद तक बाबर आजम ने दोस्ती निभाई जा सकती थी उन्होंने जो है वो पूरी मुकम्मल तौर पर जो है वो दोस्ती निभाई है। चाहे आप बाबर आजम के बारे में कुछ भी कहें, उनकी कप्तानी को लेकर कुछ भी कहें, लेकिन एक चीज तो मानने वाली है और वो ये है कि बाबर आजम यारों का यार है। दाऊद साहब देखो, आप आज पाकिस्तान इंग्लैंड से हैमर्ड हुआ है। आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीनन तौर पर एक बहुत ही बुरा दिन है, फैंस के लिए हार्ट ब्रोकन दिन है। वो इसलिए कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर तो एंड हुआ, लेकिन शायद ये जीत के एंड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप हार गए हो। इवन हकीकत यही है कि अफगानिस्तान बेहतर क्रिकेट खेलता हुआ नजर आया है इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से। हमने किसी भी डिजर्विंग जो रियल थे, इब्रार हो गए, जमान हो गए, उनको टीम में भी नहीं आने दिया। बाबर ने अपनी मनमानियां की हैं। अली साहब, रमीज राजा तो इंतहाई गुस्सा नजर आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान टीम पे तंकीद भी किया है कि भाई पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग को उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खेली है पूरे वर्ल्ड कप में, वो कहते हैं कि मैंने क्योंकि बहुत करीब से फोकस करके देखा है, उन्होंने कहा कि सबसे पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है ये सबसे बेकार बॉलिंग इस टाइम पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नजर आई है। और ये वो तो क्या ही कह रहे हैं, स्टैट्स भी यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से रऊफ और शाहीन दोनों वर्स्ट बॉलर रहे हैं ऑल टाइम वर्ल्ड कप की तारीख में। पाकिस्तानी बॉलर्स का, किसी भी बॉलर का ये सबसे ज्यादा रन है जो इन दोनों ने खाया है। दोनों ने, शाहीन और रऊफ। शाहीन ने कुछ विकेटें भी ली हैं, लेकिन वो बेकार विकेटें थी, उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन रन्स के एतबार से शाहीन ने भी खूब मेला लूटा और रऊफ ने भी खूब मेला लूटा। लेकिन अली, यहां पर अब सवाल जो फैंस पूछना चाह रहे हैं वो कप्तानी के हवाले से जा रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम, आपको पता है कि बाबर आजम की एक मुलाकात थी कल कोलकाता ईडन गार्डन में जब पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस थी। वहां पे रमीज राजा हमें नजर आए, स्पॉटेड हुए बाबर आजम के साथ गुफ्तगू करते हुए। बड़ी लंबी कन्वर्सेशन थी, कोई 20 से 25 मिनट हमने देखा कि कन्वर्सेशन रही है, शायद इससे भी ज्यादा रही होगी, वो तो हमने देखा 20 से 25 मिनट। बाबर आजम के हवाले से यही बताया रमीज राजा ने कि वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे थे, और उनका ये कहना है कि उनके ऊपर जो है ये जो कप्तानी है उसको छोड़ने का बहुत प्रेशर है। लेकिन बाबर आजम की एक और खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को बता दिया कि वो कप्तानी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अगर पीसीबी ने उनको हटाना है हटा दे, लेकिन पीसीबी की तरफ से ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि बाबर आजम खुद से कप्तानी छोड़ दें। और फैंस का भी ये मुतालबा है कि यार खुदारा यार आपसे कुछ पर्सनल नहीं है, ऑन द सीरियस नोट, ना मुझे कुछ पर्सनल है ना इस बंदे को कुछ आपसे पर्सनल है। हम यहां बैठे अपनी शॉट्स भी इंजॉय करते हैं, सारा कुछ करते हैं। एज अ प्लेयर खेलो। अगर आपके सामने एग्जांपल है तो विराट कोहली की एग्जांपल देख लो, कितना अच्छा गया उसका वर्ल्ड कप। एज अ कैप्टन वो बेचारा कितना फंसा हुआ था, लेकिन एज अ प्लेयर उसने क्या कुछ नहीं किया अपनी टीम के लिए। जितवाना इंपॉर्टेंट है, आपका कैप्टन रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा कि आपका कैप्टन रहना इंपॉर्टेंट है। बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक चीज क्लियर कर दी और उन्होंने बता दिया कि भाई मैं कप्तानी छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने कह दिया कि पीसीबी फैसला लेगा तो वो अलग बात है, मेरी कप्तानी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं एंजॉय भी कर रहा हूं कप्तानी में, और मैं स्टिल, अब बात हुई, फिर फैंस बोलते हैं कि आप एंजॉय जरूर कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तानी आवाम एंजॉय नहीं कर रहे। सॉरी, इसलिए कि अगर आप जितवा रहे हो तो हम भी एंजॉय करें, अगर आप जीत रहे हो, लेकिन आप अगर डिसीजन थोड़े से भी हक के ले लो, हक और सच वाले ले लो, तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं, अभी जो उन्होंने मैसेज दिया, जो अपडेट आई है वो यही है, उन्होंने कहा मैं अपनी कप्तानी एंजॉय भी करूं। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बात की थी, अभी भी उनका मौका यही आ रहा है कि मैं अपनी कप्तानी एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, हार जीत हुई है, लेकिन मैं फिलहाल वर्ल्ड कप की हार से कप्तानी छोड़ने वाला नहीं हूं। पीसीबी अगर फैसला कोई लेता है तो वो अलग बात है, वो जाहिर है उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कप्तानी कम से कम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अली, दूसरी तरफ
रमीज राजा हो गए, आपके शाहिद खान आफरीदी हो गए, उन्होंने बड़ा शदीद पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज किया। वो कहते हैं कि इस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेली है, ये बहुत ही, अगर आप पिछले सालों में देखो तो पाकिस्तान बेशक सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका, लेकिन ये पाकिस्तान बहुत ही बेकार क्रिकेट खेली है। अफगानिस्तान से हार गई। शाहिद आफरीदी ने बड़ा आड़े हाथों लिया, बाबर की कप्तानी के डिसीजन उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो उन्होंने डिसीजन लिए वो बहुत ही बेकार, पैथेटिक थे। वसीम अकरम ने आड़े हाथों लिया पाकिस्तान टीम को। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये खेले हैं, इनके डिसीजन, इनका स्क्वाड सिलेक्शन, वो सब बेकार थी। मलिक ने साफ साफ बोला कि टोटल दोस्ती यारी पर टीम रही है, और इवन मोइन खान ने उनके साथ काउंटर भी थोड़ा सा किया, और आगे भी कुछ क्रिकेटर बात जो बैठे हुए थे उनके साथ उन्होंने यही बात की, मिस बात है कि भाई ये तो पहले से कल्चर रहता है। लेकिन मलिक ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में पास में रहा होगा कल्चर, लेकिन इस टाइम जितना दोस्ती यारी का कल्चर है, वो कहते हैं इस टाइम एक्सट्रीम पे है। वो कहते हैं इतना कभी भी बाबर सपोर्ट करता है शाहीन को, शाहीन सपोर्ट करता है रिजवान को, रिजवान सपोर्ट करता है बाबर को, बाबर सपोर्ट करता है शाहीन को। ये ट्रायो एक शदाब को करते हैं, एक शदाब को करते हैं, पूरा ट्रायो है पूरा। शदाब उसामा को करते हैं, बाबर हारिस रऊफ को सपोर्ट करता है, फिर आप कह लेंगे वो रिजवान जूनियर को चार सबके हैं। हाँ, ये प्रॉपर तौर पर आप कह लेंगे ट्रायो बना। कभी भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम में कल्चर ना रहा हो, लेकिन परफॉर्मेंसेस भी तो होना। इतना ज्यादा कभी नहीं रहा। सपोर्ट करें अच्छी बात है, परफॉर्मेंसेस भी तो होना। वेयर इज द परफॉर्मेंसेस? एक और वजह भी है ना कि अब इस टाइम पैसा बहुत ज्यादा आ गया पाकिस्तान क्रिकेट में भी। इनको लग रहा है कि यहां से आएगा वहां से भी आएगा, तो एक ऐसा भी लग रहा है कि ये इसलिए भी थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा अपनी आप कह लो कि जड़ें मजबूत की हुई हैं, क्योंकि इनको पता है कि बात लाखों की नहीं है, बात करोड़ों से भी अब आगे जा चुकी है। इनको पता है कि अगर कोई और आएगा तो जाहिर है वो पैसे कमाएगा, वो करेगा, तो इन्होंने एक अपना सर्कल रखा हुआ है, क्योंकि भाई एट द एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट जो है ना, नोट जो पैसा है, अभी खबरें आ रही हैं कि जैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ बड़े खिलाड़ियों को यहाँ शादियां शुरू हो रही हैं। बाबर के बारे में भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, पता नहीं बाबर की सच है कि नहीं सच है कि 7 लाख रुपए को इंडिया से शेरवानी कुछ सिलवा रहे हैं, तो पता नहीं उनकी भी कोई शादी आ रही है डिजाइनर से। सब अब एंजॉय करेंगे, और आपके इमोशंस तोड़ दिए गए। नहीं करो एंजॉय, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपने जो करना कर लो, तो जो हमारे लिए क्या करके जा रहे हो, उस पे आ रहा हूं। लेकिन बात यह है कि आपने पहले गुलछड़े उड़ाए, जब आप ऑन ड्यूटी पर थे आपने अपनी मर्जी की मनमानियां की, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान को आपने जलालत में रखा। परफॉर्मेंस से ज्यादा बिरयानियां खाओ, हैदराबाद की बिरयानी, परफॉर्मेंस से ज्यादा बिरयानियां बस। देखो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। हमारा भी दिल था कि हम इंडिया जाते और वहां पे कवर करते, हम पिछले भी इवेंट्स में कवर करने गए थे, लेकिन हमारा क्या कि पीसीबी को भी मसला रहा। हमने क्या किया, कैसीनो में हल्की सी वो एक इनका अपना ऑफिशियल वहां पर पाया गया, हमने इवन उसको रिपोर्ट किया, तो इनको ये बात बुरी लग गई। यानी कि अगर आप देखो ना, आवे से आवा बिगड़ा है। एक बंदा अगर हल्का सा भी को ठीक हो ना, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये बंदा ठीक है। नीचे से लेकर ऊपर तक इन्होंने अपना लगाया हुआ है, हर किसी का फुदू लगा हुआ है, हर कोई अयाशी मार रहा है, और बस इनका चल रहा है। वहां पे अगर आप देखो तो देखो क्या है, अब इंग्लैंड से आज आप हारे हो, उम्मीद ये थी कि शायद आप इस मैच में आप अपना नेट बेहतर करोगे। पाकिस्तान की मासूम आवाम वो ये सोच रही थी कि आप अपना नेट बेहतर करोगे, शायद उम्मीद की तरफ जाओगे। भाई नेट तो बेहतर हुआ, लेकिन वो इंग्लैंड का हुआ है। हम सोच रहे थे वन साइडेड मैच मारेंगे इंग्लैंड को, वन साइडेड तो मैच मारा है, लेकिन इंग्लैंड ने हमें मारा है, हैमर कर दिया। देखो अब बात ये कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब खत्म हो गया कहानी। कल के टिकट ऑलरेडी इन्होंने बुक कराए हुए थे। आप देखो इनकी बेशर्मी कि इन्होंने टिकट अपने पहले बुक कराए हुए थे। बाबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हैं अच्छा हम फाइट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फायर वॉक्स करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन अंदर से इनको पता था कि खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूरन बेचना है। पीछे से जो उन्होंने करना है वो इन्होंने करके दिखाया, और इनका प्लान यही था जो ये कर रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही प्लान था, बस मैच खेलो, एक आध रन से जीत जाओ, उसके बाद सेलिब्रेशन करो। मैं इतना हैरान कि हारिस रऊफ का छक्का मारा है, उसमें ड्रेसिंग रूम इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है। हम रो रहे हैं कि यार हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, मैच भी हार गए, लेकिन ड्रेसिंग रूम की आप यकजहती देखो, हारिस रऊफ पे खुश हो रहे हैं कि देखा हमने कहा था ना ये अच्छा खिलाड़ी है, देखो कर दिया उसने आखिरी मैच में, तुम सबको जवाब दे दिया। हाँ जी, दे दिया जवाब, हमें जवाब दे दिया। आखिरी मैच में रऊफ ने 2 छक्के मार के बल्ले के साथ रन बना के जो पूरे वर्ल्ड कप में एक दिन ओवर अच्छा नहीं, हाईएस्ट रन स्कोरर 550 से ऊपर रन खाए हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है विद द बॉल, और भाई उसने हमें जवाब दे दिया। आखिरी 2 छक्के मार के बाबर, शदाब सारे खुश हो गए, ये जी देखा जी कर दिया उसने अपना काम, इन सबको जवाब दे दिया। बिल्कुल हमें जवाब दे दिया उस रऊफ ने, ऐसे जवाब दे सकते हो। हम रो रहे हैं, हमें जवाब नहीं चाहिए, हम बस खाली चाह रहे थे कि पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेल ले, सेमीफाइनल में जा सकते थे। एक होता है ना कि ना जा सकते हो। इंडिया की कंडीशन, स्पिनर को फ्रेंडली कंडीशन, सीना कंट्री स्पिन को अच्छा नहीं खेलती। हम तो समझते थे हम अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्या हुआ अली साहब, क्या हुआ, बम्बूजल हुए। और क्या हुआ, बम्बूजल हो गया। कल की आपकी अब फ्लाइट होगी, वापस आओगे, कमेटियां बनेंगी, फलाना होंगी, पता नहीं क्या होता है, हुकूमत की इंटरफेरेंस चल रही है क्रिकेट बोर्ड में। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ऑलरेडी आईसीसी ने
आउट क्लास करके रख दिया, उनको सस्पेंड कर दिया है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी श्रीलंका ने होस्ट करना है, उसका क्या होगा। बहरहाल अब कल मैच भी है इंडिया और नीदरलैंड का, वो भी बेमकसदा ही मैच है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। इंडिया भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ कुछ कह रहा है जी हम ट्राई करेंगे, लेकिन वो बेमकसदा मैच है, आखिरी मैच है, वो खत्म होगा। और उसके बाद फिर आपके 2 सेमीफाइनल हैं, एक आपका इंडिया न्यूजीलैंड का मुंबई में वानखेड़े में खेला जाएगा, एक कलकत्ता एडन गार्डन होस्ट करेगा, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया 2 जाएंगी फाइनल में। यानी कि कल के मैच को मिला के 4 रह गए, और वैसे टोटल जो कल का तो खैर बेमायनी मैच है इंडिया नीदरलैंड का, तो उसके अलावा 3 मैच रह गए। इवन अपडेट से भी शायद रोहित या विराट वगैरह जो मेन है वो आराम भी करेंगे। कल के मैच का तो कोई मकसद ही नहीं रहा ना, अब तो मैच पाकिस्तान का खत्म हो गया ना वर्ल्ड कप। अब मैच है बुध को है उसका इंडिया का और न्यूजीलैंड का, फिर जुमरात को है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, और फिर संडे को जो फाइनल जीतना वो जीत जाएगा। ये कल जो है ये आज रात जो अपने बिस्तरे पैक करेंगे, वो जो लेकर गए हैं साथ सारा सामान पैक करेंगे, शॉपिंग भी किया काफी। हाँ काफी मालूम है, शॉपिंग 2 महीने से उधर है, सारा शॉपिंग 1.5 महीना हो गया इनको, रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट खरीदे वो खरीद लो। पिछली मेरा ख्याल है 25 तारीख से गए हुए हैं ये। हाँ बस वो शॉपिंग किया, वो सारा सामान रख लो, और उसके बाद सितंबर की 25 से ये गए हुए हैं। तो इन्होंने खूब जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने आप कह लें कि फैमिली बाप के लिए शॉपिंग की है, सारा कुछ किया है। आईसीसी के खर्चे में पूरा वर्ल्ड कप एंजॉय किया है, वीआईपी होटलिंग की है, सारा कुछ दोस्तों को भी ऐशी कराई है, उन खिलाड़ियों को भी मौका कुछ इनके जो टट्टू जर्नलिस्ट हैं सुनने में आया, उनको भी खुली ऐशी कराई है। तो सब ने मजे कर लिए हैं, बस आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर ही आ रहे हैं। बस हमारा खून जलाया है, हमारा बीपी हाई करवाया, बाकी सब ने जिसने ऐशी करनी थी खूब दावतें उड़ाई हैं, अयाशियां की हैं, अब मुंह उठा के वापस आ जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड कप तो 27 में आना है, जो इन्होंने करना था वो इन्होंने कर दिया, अब हमारे लिए तो कुछ बचा भी नहीं है। ठीक है, अब पीसीबी कमेटियां बनाएगी, एक्शन लेगी, फिर आपको कल खबर देंगे, काफी सारी अपडेट्स भी आ रही हैं, पीसीबी एक्शन भी लेने जा रहा है। कल पीसीबी भी कोई प्रेस रिलीज जारी करेगा, तो और चीजें भी निकल कर आएंगी सामने के क्या क्या होगा, तो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इजाजत ले लेते हैं, आप भी हार्ट ब्रोकन है, हम भी हार्ट ब्रोकन है, तो खैर तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।